आज योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ। मैं इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, अब मैं किससे बुलवाऊं तो आपको यकीन होगा कि आज आपको संगठित होने की जरूरत है। ऐसा कौन सा व्यक्ति आकर के इस देश में बोले तो आपको यकीन हो जाए कि आज आपको संगठित होने की जरूरत है। आज योगी आदित्यनाथ जी अपना बयान देते हैं और कहते हैं इस देश के 80% हिंदुओं को एक साथ आने की जरूरत है। बड़े बड़े संत बोल रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा बोल रहे हैं, 20% वोट बैंक को लात मार के मोदी जी बिना टोपी लगाए सनातन की बात करते हैं। आप कौन सी जाति से आते हो ये प्रमाण कैसे दोगे? आप पारसी हो, खान हो, जनेऊधारी ब्राह्मण हो क्या? पहले अपना तो बताओ। आपकी माता क्रिश्चियन है, पारसी है, गांधी है, खान है, क्या है? आपकी बहन जो है वो क्रिश्चियन है, खान है, बार्डर है, क्या है? आप पहले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है, दो ना। अगर वो हिमाचल के वो सांसद ने पूछ लिया आपसे, अनुराग ठाकुर जी ने, कि जिनको खुद की जाति का नहीं पता वो गणना की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को इतनी मिर्ची नहीं लगी, उनके वो पतलून वाले दोस्त को मिर्ची लग गई। जाति कैसे पूछ सकते? अरे तुम अपनी जाति बता दो। तुम अपने आपको यगुवंशी कहते हो, कृष्ण का मंदिर नहीं बना पाए, तुम काहे के यगुवंशी हो? जिसकी दादी मर गई, बाप दादे मर गए, जात पे ना पात पे मोर लगेगी हाथ पे, आज उसका बेटा जनगणना करवा रहा है जातिवाद पे हैं? वहां पे दलित लड़की का वहां पे रेप हुआ है, एक बार किसी विपक्ष ने नहीं बोला। अयोध्या के अंदर 12 साल की बच्ची का रेप हुआ है, एक विपक्ष ने नहीं बोला। यूपी का सीएम बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के तो बोल रहा है, ऐसे तो बोलेगा नहीं। ऐसे तो यूपी का वो बोलेगा नहीं भाई साहब, कुछ बोला है तो सोच समझ के ही बोला है। 1000 साल का शासन। बाबा बागेश्वर जी बोल रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। अनिरुद्धाचार्य जी बोल रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ। पर स्वामी परमानंद जी बोल रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। एक एक बड़े बड़े संत कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ, बांग्ला जैसी स्थिति भारत में मत होने दो। आज योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ। मैं इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, अब मैं किससे बुलवाऊं तो आपको यकीन होगा कि आज आपको संगठित होने की जरूरत है। ऐसा कौन सा व्यक्ति आकर के इस देश में बोले तो आपको यकीन हो जाए कि आज आपको संगठित होने की जरूरत है। आज योगी आदित्यनाथ जी अपना बयान देते हैं और कहते हैं इस देश के 80% हिंदुओं को एक साथ आने की जरूरत है। बड़े बड़े संत बोल रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा बोल रहे हैं, 20% वोट बैंक को लात मार के मोदी जी बिना टोपी लगाए सनातन की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, वो वहां पर कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं। 80% वोट के लिए सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लिए आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से बयान देते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सनातनी भाइयों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि अब तो आप एक हो जाओ। मैं आज इस देश के हिंदू से, इस देश के 110 करोड़ सनातनी से पूछना चाहता हूं, अब मैं किससे बुलवाऊं और किस किस से बुलवाऊं तो आपको यकीन होगा कि आज इस देश के हिंदू को संगठित होने की जरूरत है। अभी भी कह रहा हूं हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं तो वही वाला हाल होगी। अगर अभी एक नहीं होगे तो फिर से भगाए जाओगे, फिर से मारे जाओगे। जो आपके साथ कश्मीर में हुआ, जो आपके साथ पाकिस्तान में हुआ, जो आपके साथ बांग्लादेश में हुआ, वो दिन दूर नहीं है कि वो आपके साथ इसी भारत देश के अंदर होगा और कोई आपको संरक्षित नहीं कर पाएगा। आज योगी आदित्यनाथ जैसा नेता है, आज नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, आज बाबा बागेश्वर जैसे लोग हैं इस देश के अंदर, आज परमानंद जी जैसे लोग हैं इस देश के अंदर, आज अनिरुद्धाचार्य जी जैसे लोग हैं इस देश के अंदर, जो हिंदुत्व, सनातन और सनातन का बेड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जो अभिषेक भाई ने बात कही, योगी जी भी कह रहे हैं कि अब तो अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक हो जाओ नेक हो जाओ, ये योगी जी का बयान आ गया है। देश कितने बड़े मुख्यमंत्री हैं, सबके प्रिय भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि योगी जी को ऐसा बयान देना पड़ गया कि एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके का बयान देना? देखिए, जब एक विपक्ष पार्टी सारे मुद्दे छोड़ करके, बहन बेटियों की आबरू का मुद्दा छोड़ दो, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ वो छोड़ करके वो एक मुद्दा पकड़ के बैठे कि हमने जाति जनगणना करानी है। एक बात बताओ, जाति जनगणना से क्या लाभ दे दोगे? अब योजनाएं दे दोगे उनको हक दे दोगे कि हाँ ये कमजोर है इसको हक दे रहा हूं, लेकिन वो हक उस तक पहुंचेगा ये कैसे अप्रूव करोगे? उस बहन बेटे की आबरू नहीं लूटी जाएगी कमजोर समझ के, ये आप कैसे प्रूफ करोगे? आप बताओ, आप दलितों के लिए आवाज उठा रहे हो, हम दलितों के साथ 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, आप उस दलित परिवार से मिलने भी गए? पूछना तो छोड़ दो, आवाज उठाना तो छोड़ दो, जंतर मंतर पे धरना देना तो छोड़ दो, रामलीला मैदान में पूरी कांग्रेस पार्टी को बुलाना तो छोड़ दो। क्या उस 12 साल की बच्ची के परिवारजनों से मिलना भी उचित समझा? फोन पे बात करनी भी उचित समझी? तो ये किसके लिए जाति जनगणना कराना चाह रहे हैं कि हाँ भारत में पता चले, फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों के कार्यकाल में जो हुआ था
उसमें पता चला भैया ये दलित परिवार जो है, दलित कौम जो है वो बहुत कमजोर है, इसके लिए आवाज उठानी है, इनको छुआछूत की बीमारियों से आजाद कराना है। लेकिन उनको कितने नेता अपने घर में बुला करके खाना खिला रहे हैं, कितना राजनीति में लेकर के जा रहे हैं। आज इनको मिस इंडिया याद आ गई, आज इनको बॉलीवुड याद आ गया। तुम्हारे पास पैसों की कमी है, एक मूवी बनाने में कितना पैसा लगता है, 2, 4, 5 करोड़, और अच्छे लेवल की बना लोगे 10, 20, 50 करोड़ कमी है। एक मूवी बनाओ, बन जाओ प्रोड्यूसर, प्रधानमंत्री तो आप बनने नहीं वाले, एक बॉलीवुड के प्रोड्यूसर बनो, इन्वेस्ट करो, और आदि दलित अपना SC ST इधर से महिलाएं और पुरुष लो, इनको उतारो बॉलीवुड के अंदर। कोई रोक रहा है? सैफ अली खान क्या कहेगा, नहीं नहीं बॉम्बे मत आओ। अमिताभ बच्चन क्या कहेगा, नहीं नहीं बॉम्बे मत आओ। आप जाओ, मूवी बनाओ, लॉन्च करो, इनको आगे लेकर के आओ। किसने रोका है? अगर कोई प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा रहा है तो ये उसकी इच्छा है कि उसको अमिताभ बच्चन को हीरो लेना है या किसी दलित समाज की महिला को लेना है। अगर मोदी जी ने राष्ट्रपति का निर्णय लिया कि किसको बनाना चाहिए हमारे यहाँ से, तो ये उनका निर्णय था कि आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बिठाऊंगा। तो तुम्हारे पास निर्णय नहीं है। तुम्हारे को ये तो पता है कि भैया विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ गया, उसके ऊपर हाहाकार मचा दो। तुम्हें ये तो पता है वो मेडल नहीं लाए, फिर भी उसकी जय जयकार करनी है क्योंकि पहलवानों का वोट हमने निचोड़ना है, उसके ऊपर हाहाकार मचा दो। लेकिन मोमिता बहन डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मैदान में उतरी थी, जिन्होंने कहा था मैं डॉक्टर बनकर के समाज सेवा करूंगी, लोगों की जिंदगियां बचाऊंगी, उसकी जिंदगी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आप जाति जनगणना की बात करते हो। एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि हाँ चलो हम राजी हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कौन कौन कितना कितना गरीब है। एक बात बताइए, अगर मैं ब्राह्मण जाति से आता हूं, मेरा गोत्र भार्गव है, तो एक बात बताइए, अगर मैं भगवान की कृपा से श्रेष्ठ हूं, संपन्न हूं, तो सारे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ बनना है। अब आप क्या कहते हो? जैन भाई जो है हमारे, सबसे ज्यादा योगदान है उनका हमारी अर्थव्यवस्था में, उनको निचोड़ करके उनका पैसा इधर दोगे। लेकिन आप कौन सी जाति से आते हो ये प्रमाण कैसे दोगे? आप पारसी हो, खान हो, जनेऊधारी ब्राह्मण हो क्या? पहले अपना तो बताओ। आपकी माता क्रिश्चियन है, पारसी है, गांधी है, खान है, क्या है? आपकी बहन जो है वो क्रिश्चियन है, खान है, बार्डर है, क्या है? आप पहले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है, दो ना। अगर वो हिमाचल के वो सांसद ने पूछ लिया आपसे, अनुराग ठाकुर जी ने, कि जिनको खुद की जाति का नहीं पता वो गणना की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को इतनी मिर्ची नहीं लगी, उनके वो पतलून वाले दोस्त को मिर्ची लग गई। जाति कैसे पूछ सकते? अरे तुम अपनी जाति बता दो। तुम अपने आपको यगुवंशी कहते हो, कृष्ण का मंदिर नहीं बना पाए, तुम काहे के यगुवंशी हो? तुम्हारे जैसे यगुवंशी के कार्यकाल में भगवान कृष्ण होते, सुदर्शन चक्र से तुम्हें ही उड़ा देते। तुम काहे के यगुवंशी हो? तुम सिर्फ एक वोट बैंक के लिए सबको नरसंहार करने को तैयार हो। तुम्हारे ही कार्यकाल के अंदर राम भक्तों का नरसंहार हो गया, तुम चुप थे। काहे के तुम सूर्यवंशी रघुवंशी बनते हो? काहे के तुम हिंदुओं के हितैषी हो? बताओ। तुम्हारे ही कार्यकाल के ना, तुम्हारे ही गठबंधन के सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहे, काहे के तुम भैया यगुवंशी हो? मैं बताओ। नहीं, पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि 90% लोगों की भागीदारी सिस्टम के अंदर भी हो, सरकार में भी हो, बॉलीवुड में भी हो, मिस इंडिया में भी हो, और देश के हर एक तबके, हर एक फील्ड में, हर एक तबके की। फिर तो नहीं होगी सर, फिर तो नहीं होगी। ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री जीवन में बनेगा, ना ऐसी हिस्सेदारी होगी। और एक बात बताइए, अगर भारत के अंदर हर चीज परसेंटेज से और वोट बैंक से ही आपने करनी है, तो भैया यहाँ जितने सनातनी खड़े हैं सबकी आप वोटिंग ले लो। सारे ये कहेंगे कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। बनाओगे? बनाओगे या दंगे कराओगे? ये बताओ। सारे कहते हैं काशी विश्वनाथ के अंदर महादेव का मंदिर बनना चाहिए, ज्ञानवापी हटना चाहिए। बनाओगे? कोर्ट बंद कर दो। सारे सिख भाई कहेंगे कि भैया जी हमारे को पंजाब के अंदर अलग से वो सारी चीजें दो, मुहैया कराओ। आप कराओगे? आप दंगे करा दोगे, आप सिखों की नड़ उड़वा दोगे और कह दोगे जब भारी भूकंप आता है, भारी पेड़ हिलता है तो कुछ होता है, धरती हिलती है तो पेड़ गिरते हैं। मतलब इंसान की जान की कीमत आपके कार्यकाल में है क्या? बताओ। आज ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जो कैमरे के आगे आकर बोल गए कि शायद मैं ही किसान भाइयों को समझाने में असमर्थ होऊंगा, मैं कानून वापसी लेता हूं। और कुछ बद दिमागों ने बोल दिया हमने घुटने टिका दिए। हिम्मत नहीं थी तुम्हारी, लेकिन उसका दिल जो है ना वो सिखों से जुड़ा है। जब इमरजेंसी लगी थी ना, अकेला हमारे देश का नरेंद्र मोदी था जिसने पग धारण करते हुए शर्म नहीं करी थी। जब छुपे थे इमरजेंसी से बचने के लिए, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने के लिए शर्म नहीं करी थी। हेमकुंड साहिब जी के अंदर वो रूप वे बनाते हुए शर्म नहीं करी। 4 साहिबजादों को बाल दिवस के रूप में बनाते हुए शर्म नहीं करी। लेकिन ये बताएंगे हमें जिन्होंने हमसे इतिहास छुपाया,
चार साहिबजादे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह साहिब कौन थे? गुरु तेग बहादुर साहिब जी का क्या योगदान था? गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अंगद देव जी का क्या योगदान था? ये हमें बताएंगे। जो बताते थे मुगल महान थे, जिन्होंने दिल्ली की सड़कें, अगर हम दिल्ली में रहते हैं, सीपी जो है केंद्र है अगर दिल्ली का, तो वहां पे चले जाओ, शाहजहां रोड मिल जाएगी, अकबर रोड मिल जाएगी, तुगलक रोड मिल जाएगी, हुमायूं रोड मिल जाएगी, बाबर रोड मिल जाएगी। चार साहिबजादों के नाम से रोड कहाँ है? वीर शिवाजी के नाम से रोड कहाँ है? महाराणा प्रताप के नाम से रोड कहाँ है? हमें बताओ तो सही कि हमारे इतिहास के अंदर योद्धा कौन थे जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए बाल उम्र के अंदर, और हम सोच रहे हैं कि आजादी कांग्रेस ने दिलाई थी। बताओ इतिहास क्या है? हमें तो आज जाकर के पता चला कि भैया भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे झूल गए, राजगुरु सुखदेव, आज पता चलता है। ये तो हम कहते हैं, ये कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती। भाजपा इतिहास खोलने की गलती करती है, और वो इतिहास जब जब खुलता है कांग्रेस के मुंह पे चपेटे पड़ती है। ये कहते हैं 90% जनता हमारे साथ है। सर 90% जनता का मतलब समझते हैं भारत की? ये प्रधानमंत्री होते हैं, इनकी बहन कहते हैं गृह मंत्री होती है, इनकी माताजी राष्ट्रपति होती है। अगर 90% जनता इनके साथ होती तो तीसरी बार जनता ने जूते मार के इनको भगाया है, और वहां से ही नहीं भगाया जहां भाजपा की सरकार है। हिमाचल उठा करके देख लो, मुख्यमंत्री इनका, एमएलए इनका जूता पड़ा है। दो लड़कों की जोड़ी कमाल कर गई, दो लड़कों की जोड़ी यूपी के बाहर कमाल क्यों नहीं करी? अभी राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मैंने मोदी को मजबूर कर दिया। जो एक मोदी राजा है, तानाशाह है, एक शासक अपने आप को शहंशाह समझते हैं, मैंने मजबूर कर दिया, राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया कि वो संविधान को माथे पे लगा रहे हैं, वरना तो वो इसको कुचल देते, खत्म कर देते। पता है क्या होता है? बालक बुद्धि उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा। 2014 के अंदर जब वो सांसद के अंदर प्रधानमंत्री बनकर के घुसे थे ना, मस्तक हुए थे संविधान को, तब भी उन्होंने प्रणाम किया था। 2019 के अंदर जब हो गए तब भी प्रणाम किया था, वीडियो निकाल के देखना। लेकिन उनको पता है क्या लगेगा कि 2024 में हमने ऐसा करिश्मा कर दिया। वो बालक बुद्धि जो 6 महीने से संविधान की किताब लेकर के चल रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता पन्ने कितने हैं, लेकिन उसको ये पता है कि हमने झुका दिया मोदी को। अरे मोदी को तुमने झुकाया होता तो बाइडन को ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में मोदी जी हस्तक्षेप करो, रुकवाओ। और जो लड़की बोल रही थी पापा ने वार रुकवा दी, उसके मुंह पे भी थप्पड़ पड़ गया। देख लो जाकर के, आज तुम्हारे पापा यूक्रेन गए तो रूस ने कह दिया जब तक मोदी यूक्रेन के अंदर है एक गोलाबारी का एक गोली भी नहीं चलेगी। बताओ, पूछो किसके पापा ने वार। तो ऐसे जो बहन बेटियां हमारी जो एक पार्टी को सपोर्ट करने में ये भी भूल जाती है ना कि अयोध्या में एक छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़ा गया, कन्नौज में नहीं छोड़ा गया, मणिपुर में गलत हुआ, आपने बताया, सब तक पहुंचा। लेकिन क्या संदेश खाली में नहीं बताना चाहिए आपको? क्या नेहा निगम पार्षद जो कांग्रेस की थी उसकी बच्ची को मार दिया गया, ये आपको नहीं बताना चाहिए? क्या विनेश फोगाट को सिर्फ मेडल से मतलब है या एक राजनीति में घुसने से मतलब है? उसको खुद मैदान में नहीं उतरना चाहिए? वो लोगों की प्रेरणा स्रोत बनी हुई है आज की डेट के, आइडल बनी हुई है कि एक बहन कुश्ती लड़ने गई, मेडल लेकर के पिछली बार आई, इस बार नहीं ला पाई, हर बंदे की निगाहें थी। क्या उसको आकर के 2 शब्द नहीं बोलने चाहिए थे कि 12 साल की बच्ची के साथ जो रेप किया गया, उसके बाद जो अखिलेश यादव ने बयान दिया कि डीएनए करा लो, उसके बाद उनका नेता कहता है 2000 रुपये ले लो। क्या विनेश फोगाट को आकर के नहीं बोलना चाहिए था? या वो जो पापा ये वॉर रुकवा दी उसको आकर के नहीं बोलना चाहिए था? जो आइडल बनते हैं, जिनको इतने लोग फॉलो करते हैं, मैं कहता हूं ऐसी बहनों को भी शर्म करनी चाहिए। महिला महिला है, चाहे वो 12 साल की बच्ची हो, चाहे 50 साल की औरत हो। जिसकी दादी मर गई, बाप दादे मर गए, जात पे ना पात पे मोर लगेगी हाथ पे, आज उसका बेटा जनगणना करवा रहा है जातिवाद पे, हैं? वहां पे दलित लड़की का वहां पे रेप हुआ है, एक बार किसी विपक्ष ने नहीं बोला। अयोध्या के अंदर 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, एक विपक्ष ने नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए भाई साहब। उनको ये नहीं पता आगे जाके मेरी भी बेटी है, हमारे कर्म हमें खुद लपेट के आएंगे। सर अभी राहुल गांधी कह रहे सिस्टम को बदलने की जरूरत है, कह रहे 90% लोगों की भागीदारी हर चीज़ में, हर क्षेत्र में होनी चाहिए, और ये राहुल गांधी करेंगे अगर वो सत्ता में आते हैं, इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो आदिवासी, दलित, SC ST OBC इन्हें जो है मजबूत किया जाएगा। सर अभी वो उन्होंने जात पूछी थी राहुल गांधी, तो वो टोटी चोर बड़ी बुरी तरह चिल्लाया था। टोटी चोर समझ गए आप? टोटी चोर बहुत बुरी तरह चिल्लाया था। जब तेरी खुद की जात का तो पता नहीं राहुल गांधी, तू गांधी बन के घूम रहा है, फिरोज खान के पोते, तेरी खुद की जात का तो पता नहीं, तू दूसरों को ज्ञान देता घूम रहा है। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, इनका हिसाब बिल्कुल जीरो है। इनकी 99 सीटें, ये जो कह रहे हैं कि 90% लोग हमारे साथ है, ये है वो है, 90 क्या सर, इनका 2% लोग भी इनके साथ नहीं है। ये तो 8500 की वजह से हमारी जो महिलाएं थी थोड़ी सी भटक के, इन्होंने खटाखट के चक्कर में बेचारियों ने इसको वोट दे दिया कि चलो हमारे घर का परिवार का थोड़ा सा वो होगा, साथ देने को हम भी सहेंगे। समझ रहे हैं? इस महिलाओं को ये नहीं पता था इनसे बड़े और इनसे बड़े चोर इस दुनिया में कोई नहीं है भाई साहब।